हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। ये वैकेंसीज टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट दोनों के लिए हैं। कई सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसीज आई हैं केंद्र विद्यालय की तरफ से ये वैकेंसीज आई हैं। वो सभी इच्छुक अभ्यर्थी, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो कि केंद्र विद्यालय में काम करना चाहते हैं एज ए टीचर और अ नॉन टीचिंग प्रोफेशनल, तो वो इस वीडियो में बने रहें। तो नोटिफिकेशन की शुरुआत करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें, ताकि केंद्र विद्यालय से रिलेटेड आने वाली कोई भी वैकेंसी के बारे में आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप टाइम से उस एप्लीकेशन को भर लें और आप किसी भी वैकेंसी को मिस ना कर पाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं केंद्र विद्यालय की इस वैकेंसी से। ये वैकेंसी निकली है PM श्री केंद्र विद्यालय क्रमांक 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शाहीबाग अहमदाबाद में ये वैकेंसीज निकली हैं। यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू करवाए जा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो यहाँ पर हम वैकेंसीज के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर PGT की वैकेंसी निकली है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए इन्होंने मैथमेटिक्स और फिजिक्स की वैकेंसीज निकाली हैं। तो जो कैंडिडेट्स PGT फिजिक्स और PGT मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं वो यहाँ पर साक्षात्कार के लिए यानी इंटरव्यू के लिए पहुँच सकते हैं। दूसरा है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स यानी TGT। TGT के लिए इन्होंने TGT मैथमेटिक्स, TGT संस्कृत और TGT हिंदी के लिए इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं। और इसके साथ साथ में इन्होंने कुछ अदर वैकेंसीज निकाली हैं, नॉन टीचिंग वैकेंसीज। उसमें से हैं स्पोर्ट्स कोच, योगा टीचर, नर्स, बाल वाटिका 3 टीचर और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। इन सब के लिए जो इन्होंने इंटरव्यू की डेट मेंशन की है वो है 24 जुलाई 2024 और इसके लिए आपको सुबह 8 बजे यहाँ पर आना पड़ेगा। यहाँ पर इन्होंने जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। आवेदन पत्र और जो अन्य विवरण हैं वो विद्यालय की वेबसाइट पे दिए हुए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट। और इन्होंने जो यहाँ पर वेबसाइट दी है आप देख सकते हैं। वेबसाइट है mrcahmedabad.kvs.ac.in। ये वो वेबसाइट है जहाँ पर कि आप जाकर एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी जितनी भी ज़रूरी डिटेल्स है वो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट को सुबह 8 बजे किसी भी हालत में यहाँ पर पहुँचना ही होगा अपने फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, और सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ के साथ उनको यहाँ पर पहुँचना होगा। अब यहाँ पर इनका एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं जो इन्होंने इसी नोटिफिकेशन के साथ अटैच किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्र विद्यालय नंबर 1 है शाहीबाग अहमदाबाद। इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की वैकेंसी के लिए इन्होंने जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है। आप PRT के लिए भर रहे हैं, TGT या PGT के लिए भर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर TGT और PGT की वैकेंसीज निकली हैं और कुछ मिसलिनियस टीचर्स की वैकेंसीज निकली हैं। तो आप यहाँ पर जो भी आपकी वैकेंसी है उसका जो पद का नाम होता है, पोस्ट का नाम होता है, वो आप यहाँ पर भर दीजिए। बाकी आप अपना नाम, अपना फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो आपका जेंडर है वो भर दीजिए। यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ रीसेंट लगानी होगी। जो भी आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है वही लगाएं। यहाँ पर आप मैरिड हैं या नहीं है, येस और नो, वो यहाँ कर दीजिए। अगर आपकी कोई कैटेगरी आती है तो वो यहाँ पर फिल कर दीजिए। आप इस समय करंटली एम्प्लॉयड हैं या नहीं वो भी यहाँ पर फिल कर दीजिए। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आप पहले से एम्प्लॉयड हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो आपका वो जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर मेंशन कर दीजिए आपने किस स्कूल में पढ़ाया है, कब से कब तक पढ़ाया है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिए, पिन कोड भर दीजिए, एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस यहाँ पर पिन कोड, अपना टेलीफोन नंबर भर दीजिए STD कोड के साथ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID वो सब भर दीजिए। नीचे अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भर दीजिए। आपने SSC यानी 10th पास आपने किस बोर्ड से की थी, कौन से साल में पास की थी, सब्जेक्ट कौन कौन से थे और कितनी % ऑफ मार्क्स आए आपके। 12th आपने किस बोर्ड से किया, किस साल में पास किया, कौन कौन से सब्जेक्ट थे और कितने % ऑफ मार्क्स आए। उसी तरीके से आप BA BSc जो भी आपने किया वो भरें। मास्टर्स जो आपने किया उसके बारे में आपने किस यूनिवर्सिटी से किया वो भरें। B.Ed की है आपने वो आप यहाँ पर भर दीजिए। CTET किया है या नहीं किया वो यहाँ भर दीजिए। नॉर्मली मैं वैसे आपको पहले बता दूँ, उन कैंडिडेट्स को प्रेफर किया जाता है जिनके पास ऑलरेडी CTET है। CTET पेपर नंबर 2 यहाँ पर मांगेंगे TGTs के लिए। PGTs के लिए नॉर्मली CTET यहाँ पर मैंडेटरी नहीं होता। नीचे इन्होंने कंप्यूटर लिटरेसी के लिए इन्होंने एक ब्लैंक छोड़ा है, यानी कंप्यूटर लिटरेसी आपके पास है या नहीं। कंप्यूटर लिटरेसी से मतलब है अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिप्लोमा है
तो आप यहाँ पर उसको मेंशन कर दीजिए, उससे आपको कुछ एडेड पॉइंट्स मिलेंगे। आगे है टीचिंग एक्सपीरियंस। आपने एक्सपीरियंस कौन से स्कूल में पढ़ाया है वो भर दीजिए, किस पोस्ट पे पढ़ाया है, टीजीटी के तौर पे पढ़ाया है, पीजीटी के तौर पे पढ़ाया है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। आपकी क्या सैलरी रही थी वो आप मेंशन कर सकते हैं। आपने कौन सी तारीख से लेकर कौन सी तारीख तक पढ़ाया वो आप मेंशन करें, और साथ साथ में टोटल पीरियड यानी कितने साल तक आपने पढ़ाया वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। आगे को करिकुलर एक्टिविटीज़, कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट अगर आपका हो या कोई स्पेशल आपने कोई अचीवमेंट हासिल की हो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, उसके भी आपको कुछ एडेड पॉइंट्स मिल जाते हैं। कोई एक्स्ट्रा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो कि शायद आपको बाकी कैंडिडेट से ज़्यादा एक एडेड एडवांटेज दे वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आखिर में इन्होंने यहाँ पर दिया है कि 2 से 3 लाइन लिख दीजिए आप अपने बारे में, कि आप अपने आप को कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। वो भी कभी कभी आपकी एक इंट्रापर्सनल स्किल्स होती हैं, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं आपके लिखने के तरीके से, कि आप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं और आपकी अपने बारे में क्या राय है वो भी आपकी यहाँ पर झलकती है। तो इसलिए अच्छे से सोच समझ के लिखिएगा। नीचे देखते हैं, यहाँ पर जो है अपना डेट वगैरह लिख दीजिए, यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, और आप इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी आपकी फोटोकॉपीज हैं सेल्फ अटेस्टेड वो आप यहाँ पर अटैच कर रहे हैं। नीचे जो है वो ऑफिशियल यूज़ का ही सेक्शन है, यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो ये इंटरव्यू कंडक्ट कराए जा रहे हैं इसके लिए इन्होंने क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है वो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी दे रखी है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीजीटी के लिए इन्होंने दिया हुआ है 2 साल का आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास पीजीटी मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, जो भी आपके पास है, यानी आपके पास जो भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है वो आपके पास 2 साल की पूरी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ उन्होंने दे रखी है मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। यहाँ इन्होंने बीएड मांगी हुई है, बीएड आपके पास होनी चाहिए, और आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अच्छे से पढ़ा सकें। डेट ऑफ इंटरव्यू इन्होंने दिया हुआ है 24 तारीख की इसकी डेट है, और यहाँ पर जो सैलरी ये देने वाले हैं ये 27,500 देने वाले हैं। यहाँ पर दिया हुआ है टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, एजुकेशन, उन्होंने सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं। डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेट है 24 जुलाई 2024, और यहाँ पर सैलरी जो दी जाएगी 26,250 रुपये यहाँ पर दी जाएगी। नीचे आप पीआरटी के लिए भी देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर पीआरटी की वैकेंसी निकली नहीं है, मगर हमेशा ये स्कूल के ऊपर ये निर्भर करता है, वो कभी कभी नंबर ऑफ वैकेंसीज घटा बढ़ा सकते हैं और कभी कभी कोई नई वैकेंसीज को ऐड भी कर सकते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए इन्होंने यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ दे रखा है। बीसीए ग्रेजुएट होना चाहिए, 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हायर क्वालिफिकेशन के साथ। यहाँ इन्होंने दी हुई है सैलरी की प्राइमरी को पढ़ाने के 21,250 रुपये दिए जाएंगे, और सेकेंडरी क्लासेस को पढ़ाने के 26,250 रुपये दिए जाएंगे। डेट ऑफ इंटरव्यू वही है इनका 24 जुलाई 2024। बाकी जितने भी वैकेंसीज हैं उसके बारे में आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से देख सकते हैं। नर्स के लिए इन्होंने दिया हुआ है, डॉक्टर के लिए इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पर जीएनएम डिप्लोमा होना चाहिए, 24 की ही इनकी डेट है। यहाँ पर 750 रुपये पर डे के हिसाब से इनको सैलरी मिलेगी। यहाँ पर डेली वेजेस पे इनको जो है सैलरी पे करेंगे। एज लिमिट इन्होंने 18 साल से लेकर मैक्सिमम 65 ईयर्स की इन्होंने एज लिमिट दी हुई है, तो एक अच्छी एज लिमिट है। 18 साल से लेकर 65 ईयर्स में जितने भी कैंडिडेट्स का एज ब्रैकेट आता है वो सबके सब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 24 जुलाई 2024 को सुबह 8 बजे यहाँ पर आना कंपलसरी है। और जिन कैंडिडेट्स को इसके बारे में नहीं पता उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर सुबह 8 बजे जब आप आते हैं तो सबसे पहले आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सबकी वेरिफिकेशन की जाती है। वेरिफिकेशन करने के बाद आप सबको एक बैच में इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि सीटेट जो है कंपलसरी है टीजीटी पोस्ट के लिए। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि नो टीएडीए विल बी पेड फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए आपको कोई भत्ता नहीं मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस या किसी भी प्रकार का कोई और भत्ता नहीं मिलेगा। बाकी नोटिफिकेशन देखने के लिए हम आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं, आप वहाँ पर देख लीजिए, वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय शाहीबाग अहमदाबाद की वेबसाइट पर। इसकी वेबसाइट है mrcahmedabad.kvs.ac.in। इसकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे
यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा तो आप देखेंगे अनाउंसमेंट के इस सेक्शन में आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना होगा। व्यू ऑल पे जब आप क्लिक करेंगे, व्यू ऑल पे क्लिक करने पर आपको यहाँ पर सारी अनाउंसमेंट्स मिल जाएंगी। इसमें आप सबसे पहले सीरियल नंबर पर देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, क्वालिफिकेशन फॉर इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू के लिए इन्होंने यहाँ पर एक पीडीएफ दी हुई है, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल और उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रा लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे आने वाली सभी जॉब रिक्रूटमेंट्स की जानकारी के लिए और सभी सरकारी नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस की जानकारी आप मिस ना करें।